नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महिला निरीक्षक का जो महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ था, उसमें जीके के आंसर के लेकर आपके समक्ष हम आए हुए हैं। विभिन्न टीचर से चर्चा करने के बाद, स्टूडेंट से चर्चा करने के बाद इसमें हम कटअप भी आपको बताएंगे किस प्रकार से प्रीवियस ईयर्स के कटअप रहे हैं। और इस बार भी 100 पोस्ट के लिए लिया गया था खुली भर्ती, जिसे हम सीधी भर्ती भी कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न का। अगर हम टफनेस की बात करें तो मीडियम प्रकृति का रहा है। सही प्रश्न बहुत ही अच्छे पूछे गए थे। चलिए इसका चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, ओमिक्रॉन सबसे पहले किस देश में पाए जाने की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। ऐसा ओमिक्रॉन नाम का जो है कोरोना वायरस वहाँ पर देखा गया और इसकी सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संपूर्ण देशों को दी थी। भारत के लिए बहुआयामी निर्धनता प्रतिवेदन वर्ष 2021 किसने जारी किया है। इसका राइट ऑप्शन होगा नीति आयोग ने जारी किया है। वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का वर्तमान योगदान में सर्वाधिक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ये ऑप्शन प्राथमिक क्षेत्रों का। वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। 33 सागर के स्थान पर बना है मालवा का पठार, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत या विंध्याचल पर्वत। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 33 सागर आज जहाँ है, आज जहाँ नहीं है वहाँ कभी 33 सागर था। यानी आज जो 33 सागर के स्थान पर क्या चीज़ बना है इसमें पूछा गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो हिमालय हम देखते हैं कभी वह 33 सागर था। इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। तो डेल्टा और एस्चुरी ये दो चीज़ें होती हैं। जब समुद्र में किसी नदी का मिलन होता है तो या तो डेल्टा बनाती है या तो एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसे ज्वार नदमुख कहते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि नर्मदा नदी डेल्टा न बनाते हुए ज्वार नद एस्चुरी का निर्माण करती है। इसमें भी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया था रीजनिंग का, जो आप सभी लोग बनाए होंगे कि MNOP इसके बाद Q आएगा, ठीक है। HI फिर इसके बाद K फिर NQ आएगा, फिर लिखा है ZWTQ इसके बाद N आएगा। इस प्रकार से आपको सीरीज वाइज चलते जाना था। एक मनुष्य है, एक शिक्षक है और एक स्नातक के मध्य सही संबंध क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के अंतर्गत शिक्षक और स्नातक दोनों आएंगे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मनुष्य को बड़े घोड़े के अंतर्गत करते हुए शिक्षक है, स्नातक है, तो ये दोनों का इंटर कनेक्टेड होता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। इसमें भी प्रश्न पूछा गया था, कुछ वृत्त रोजगार की व्यक्ति के त्रिभुजा भुजा के अंतर्गत जो है वर्ग अशिक्षित व्यक्ति को दर्शाता है, तो कौन सा क्षेत्र युवा अशिक्षित बेरोजगार को दर्शाता है। बहुत ही आसान प्रश्न। आने वाले समय में इसका महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है। तीरथगढ़ जलप्रपात आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर स्थित है। तीरथगढ़, हाथी गुफा, जोगी मारा, कुटुम्बसर, सीता बेंगरा।
पहले आप बताइए कि तीर्थगढ़ है कहाँ? बस्तर में है। जोगीमारा कहाँ है? सरगुजा में है। सीतामढ़ी कहाँ है? वहाँ है। हाथी गुफा भी कहाँ है? रामगढ़ में है। तो कुटुम्बसर गुफा के मध्य स्थित है। बहुत ही प्रश्न आसान था। कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण हमेशा पूर्व से पश्चिम से पूर्व की दिशा में किया जाता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णित होने के कारण उपग्रह पलायन वेग प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न ये भी था। कृत्रिम उपग्रहों का जो प्रक्षेपण होता है वह हमेशा पृथ्वी के पूर्व दिशा से किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। ये असत्य है, किंतु आर असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा ऐसा कार्बन चक्र था? कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता। योग नहीं होता का मतलब यह होता है कि जो भी कार्बन चक्र है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और श्वसन के अंतर्गत वह ऑक्सीजन को छोड़ता है। और जब इसमें अगर हम बात करें श्वसन में भी, तो श्वसन में भी महत्वपूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, उसमें बहुत सारे भिन्न भिन्न गैसें होती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्बन पदार्थ का जब क्षय होता है, ज्वालामुखी का भी जब विस्फोट होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग करता है। इसमें केवल हम एक कह सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं करता है कार्बन चक्र में। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर नहीं लिखा है, तो केवल ए ऑप्शन हो सकता है। श्वसन से भी हम जो लेते हैं ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन पदार्थ से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और ज्वालामुखी विस्फोट से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इस प्रकार से तीनों चीज़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन चक्र में क्या करता है? योग होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता। इसमें पूछा गया था, केवल ऑप्शन बी होगा। आप सभी लोग जानते हो कि इसमें पूछा गया था कि ब्यूटाडाइन BDX मिश्रण फास्फोरस तो सभी लोग जानते हो कि माचिस उद्योग में किया जाता है, क्योंकि फास्फोरस वो चीज़ होती है जिसके माध्यम से आग लगाया जाता है। सी का यहाँ पर 4 आप देख पा रहे होंगे, किसी में नहीं है तो 2 में केवल यहाँ पर दिया हुआ। आप ये भी जानते हो कि एनिलीन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो डी का इसके ऑप्शन कांच उद्योग या रंजक उद्योग, तो रंजक उद्योग इसका महत्वपूर्ण होगा। ब्यूटाडाइन रबर उद्योग, फास्फोरस का जो उपयोग है, BDX मिश्रण का जो उपयोग है पेट्रोलियम उद्योग में। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ए का 3, 4, 2, 1 इसमें लिखा है कॉपर ऑक्साइड एनिल में। क्रायोजेनिक तकनीक का अनुप्रयोग खालिस्तान में होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है।